नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कमान नए आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सौंप दी है और उन्होंने कमान सौंपने के बाद बतौर आर्मी चीफ़ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो जनरल आसिम सलीम को के हवाले कर दी हैं। ये कमान किस तरह तब्दील होती है, इसमें इसके पीछे ये एक स्टिक है, एक छड़ी है जो मौजूदा आर्मी चीफ आने वाले आर्मी चीफ के हवाले करता है और अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ और उसके कंधों पर फ़ौज पाक फ़ौज के हवाले से जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो इस छड़ी की तब्दीली के साथ ही नए आर्मी चीफ के कंधों पर चली जाती हैं। हम आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे कि ये छड़ी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, जिसको मलाका स्टिक कहते हैं। ये छड़ी कब से चली आ रही है? तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो मलाका स्टिक है, ये आर्मी की कमान की ये छड़ी अंग्रेज़ दौर से फ़ौजी रवायत का एक हिस्सा चली आ रही है। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी रावलपिंडी में इसी तरह ये जो मलाका स्टिक है, ये जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले करके कमान उनके हवाले की। इस छड़ी की असल अहमियत ये है कि इससे सिर्फ़ छड़ी की तब्दीली नहीं होती, बल्कि ओहदे और उससे मुंसलिक तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो नए आने वाले अफ़सर को उस छड़ी के साथ खुद ब खुद जो है, वो मुंतकिल हो जाती हैं। ये मलाका स्टिक सिंगापुर के एक जज़ीरे मलाका की एक ख़ास बाँस से तैयार की जाती है। मलाका कार्तन की एक किस्म है, जो इंडोनेशिया के जज़ीरे स्मार्टा के साहिल पर भी पाई जाती है। रतन के दरख्त में लंबे पतले तने होते हैं, जो वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जो बुज़ुर्ग हाथों में छड़ी पकड़ते हैं, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। अगर इस छड़ी की बनावट पर आप गौर करें, तो इसमें 2 इंच के फासले पर गाँठ होती है, जो देखने में बाँस की लकड़ी की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसके मुकाबले में ये पतली होती है। ये वज़न में बहुत हल्की होती है और इसमें कोई 2 नमूने एक जैसे नहीं हैं। दुनिया भर की अफ़वाज के सरबराहान इसे कमान स्टिक के तौर पर ज़ीरो बाज़ू और कभी हाथ में अपने ज़ेरे बाज़ू और कभी हाथ में अपने मियाद के दौरान रखते हैं। अपनी जितनी भी उनकी मियाद मुद्दत होती है, ये स्टिक उनके हाथ में रहती है। ये कोई मामूली स्टिक नहीं होती, इसकी कीमत ₹10,000 से भी ज़्यादा बताई जाती है। फौज में इस छड़ी को कमान की अलामत समझा जाता है। नए आर्मी चीफ को मलाका छड़ी देने की रवायत बरतानवी दौर से चली आती है। मलाका की छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक की फौजी वर्दियों का हिस्सा है। इससे कबल सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को के हवाले ये मलाका स्टिक करके अपनी जो कमान थी वो उनके हवाले की थी और आज ये कमान जो है ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैयद जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले करके ये उन्होंने उसको उनके हवाले कर दी है। नाज़रीन, यहाँ हम ये भी आपको बताते चलें कि ये बेज़दरसी जो छड़ी है, कमान की छड़ी का ताल्लुक उन इब्तिदाई रवायात के साथ जुड़ा हुआ है, जब जंगजू सरदार अपने हाथ में इंतहाई वज़नी और एक छोटा-सा गुर्द रखते थे, जिसे अंग्रेज़ी में मैस कहा जाता है। पुराने वक़्तों में जंगें जीतने के लिए ज़हनी ताकत के साथ जिस्मानी ताकत की भी अहमियत होती थी। इसलिए जो जंगजू सरदार था, वो गुर्ज़ बआसानी उठा लेता था। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये गुर्ज़ जो है, ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन गुर्ज़ की जो छड़ी थी, वो मौजूद रही और आज भी ये मुख्तलिफ ममालिक की अफ़वाज के अंदर इसको ताकत की अलामत समझा जाता है और कमांडर किसी भी फ़ौज की कमान करने की अलामत इसको समझा जाता है। ये छड़ी जो है मुख्तलिफ ममालिक की सियासत और फ़ौज दोनों में भी इस्तेमाल होती है। बरतानिया समेत कई ममालिक के जो सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, उनके पास भी ये छड़ी मौजूद होती है। कमांड की ये छड़ी जो है, इसको ये पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक में इस्तेमाल होती है। छड़ी का इस्तेमाल पाकिस्तान की फ़ौजी रवायात के तहत मख़सूस मौके पर, जैसे कि कौमी परचम को सलामी देते वक़्त, गार्ड ऑफ ऑनर वसूल करते वक़्त,
परेड मुलाहिज़ा करते हुए आर्मी कमांडर लाज़मी छड़ी उठाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बाज़ मौके पर कमांडर की छड़ी दूर रखी जाती है, जब भी आर्मी चीफ़, सदर, वज़ीर-ए-आज़म या किसी और बड़ी शख्सियत से मिलते हैं, को तो कमांडर की छड़ी उनके साथ नहीं होती। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जो छड़ी की तब्दीली जो रवायत है, इसके पीछे तारीख़ क्या है, और इस छड़ी की क्या तारीख़ है, ये कहाँ से बनती है। आइंदा हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपकी मालूमात में मज़ीद इज़ाफ़ा करेंगे।